मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था विभाव को, आज हम लोग देखेंगे अनुभाव को। अगर बात की जाएगी अनुभाव को, पूरे जोश और शोर के साथ हम लोग देखेंगे रस के अनुभाव। अगर अनुभाव की बात की जाएगी भैया, तो अनुभाव किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अनुभाव होता क्या है ना। तो कहते हैं भैया, बाह्य चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होने वाले बाह्य चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होने वाले भाव को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कहते हैं। अनुभाव का मतलब भैया कहते हैं। अनुभाव का मतलब जो हम अनुभव करते, जो हम फील करते हैं, किसी को देखकर जो मुझे आनंद आता। कोई क्रोध में है तो हमको देख के लगता है हाँ पहला इंसान क्रोध में है। कोई बड़ा प्रसन्न है, देख के लगता है अरे यार आज आप बड़ी प्रसन्न हो, तो आप बोल देते हैं ना। तो जो देख के लगता है भैया, पता चला कोई मुँह फुला के बैठे है तो आप कहते हैं अरे यार आप तो हमेशा मुँह फुलाए। जो आपको देख के लगता है भैया, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। ठीक, यानी जो बाह्य चेष्टाओं का मतलब आपके अंगों के द्वारा, आपके भाव प्रदर्शन के द्वारा जो परिलक्षित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अगर अनुभाव की बात की जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, अनुभाव के दो भेद होते हैं। ठीक, अनुभाव काइंड्स ऑफ टू टाइप यही होता है। अनुभव के दो भेद होते हैं भैया। एक होता है कायिक अनुभाव। देखिए भैया, हम ठहरे हिंदी वाले, हमको अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक, लेकिन कभी कभी मन करता है तो बोल देते हैं कुछ, चाहे सही हो चाहे गलत। तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं भैया? दो भेद होते हैं। एक कायिक अनुभाव और दूसरा होता है भैया सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। अगर कायिक अनुभव की बात कही जाएगी भैया, तो कायिक अनुभव कहते हैं भैया जो शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। ऐसे अनुभव जो शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं भैया? कायिक अनुभव कहते हैं। उसे कायिक अनुभव कहते हैं। जो शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं उसे हम कायिक अनुभव कहते हैं। अच्छा, एक चीज और जानिएगा भैया, कायिक अनुभव को शारीरिक अनुभव भी कहते हैं। इसे शारीरिक अनुभाव भी कहते हैं। यानी इसे शारीरिक अनुभव भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा शारीरिक अनुभव कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कायिक अनुभव ही क्या होता है भैया? शारीरिक अनुभव होता है। यानी इसे शारीरिक अनुभव भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज भैया ध्यान दीजिएगा, जो कायिक अनुभव होता है, शारीरिक अनुभव होता है, तो इसमें आएगा क्या? ध्यान दीजिएगा, कायिक अनुभव शरीर से संबंधित होता है। ये भी जानिएगा, शरीर से संबंधित होता है। क्या होता है भैया? शरीर से संबंधित होता है। और दूसरी चीज आप जानिएगा,
इसको कायिक अनुभव को शरीर की क्रियाओं पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको ये चीज पढ़ा रहे हैं ये विस्तार से पढ़ा रहे हैं भैया, एक एक चीज को समझा के पढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं कि यह वनडे के लिए ही है, यह टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। तो इन चीजों को आप जानते रहिएगा, ठीक। तो शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण, शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। जब शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण होता है यानी कायिक अनुभव पर नियंत्रण हो सकता है। अब इसे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए भैया कि अगर शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण होता है तो कायिक अनुभव पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज, शरीर की अनंत क्रियाएं होती हैं। शरीर की क्या होती है भैया? अनंत क्रिया होती है। जब शरीर की अनंत क्रिया होती हैं तो ध्यान दीजिएगा कायिक अनुभव भी कितने होंगे भैया? अनंत होंगे। लेकिन इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब कायिक अनुभव को हम पहचानेंगे कैसे? मैंने बताया कि भैया जो आपके हाव भाव परिलक्षित होते हैं, जैसे अभी रोज भैया आप बाजार से जैसे ही आते हैं, आपके जेब में 2-4 चॉकलेट होता है, आपके घर का बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, चच्चा आए और चच्चा चॉकलेट उसको दिए, लड़का पूरा प्रसन्न। अभी आज क्या हुआ कि आप मार्केट गए और कुछ लोग ऐसे मिल गए उतापाती कि आपका झगड़ा हो गया। अब मूड पूरा खराब, एकदम पूरा आप गुस्से में हैं। आज चॉकलेट भी आप भूल गए क्योंकि आप गुस्से में हैं। और घर पहुंचे तो पूरा आंखें लाल है, गाल पूरा एकदम लाल है, पूरा आपका एकदम चेहरा बिगड़ा हुआ। अब बच्चा जैसे देखा रे चाचा चाचा, तब तो देखा चाचा का आंखें लाल भैया, चेहरा भी एकदम पूरा लाल। वो अब चॉकलेट मांगेगा आपसे? नहीं मांगेगा, भगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसने आपके चेहरे के भाव को देखकर, इंप्रेशन शायद इसे कहते हैं अंग्रेजी में आप ना, उसने आपके इंप्रेशन को देखकर, मोशन को देखकर कुछ समझा। और जो समझा भैया वही क्या था? आपका कायिक अनुभव था। उसने आपके कायिक अनुभव को अपनी तरफ अपने प्रति देखा कि आपका जो कायिक अनुभव उसके प्रति कैसा जा रहा है। और वह देखा कि अब यहाँ खतरे से खाली हम नहीं, दुम दबा लिया। बस उसी को हम क्या कहते हैं भैया? कायिक अनुभव कहते हैं, ठीक। तो इसकी क्रिया अनंत होती है। अब इसमें आ क्या जाएगा? ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें आपका आ जाएगा जैसे गुस्से में भौहों का सिकोड़ना। अब गुस्से में भौहों को सिकोड़ते हैं, सीधा सीधा वो कायिक अनुभव है। अब चाहे तो कायिक अनुभव पर नियंत्रण हो सकता है, आप चाहें तो नियंत्रण कर लीजिए। हम गुस्से कितना रहेंगे भैया? किसी को जहरे नहीं होने देंगे, हम गुस्सा है अंदर ही अंदर गुस्सा होते रहेंगे। तो वो क्या है आप बताइए, हम नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, दांतों का रगड़ना। दांतों का रगड़ना। अब देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया, गुस्सा होते हैं, अरे ये तो वो क्या करते हैं, पूरे दांत को पीस देते हैं ना। वो आपका क्या है भैया? शरीर में दिख रहा है सीधा स्पष्ट। अरे आप गुस्सा हो लीजिए, दांत पीसने क्या जरूरत है? 1-2 चार टूट जाएंगे, चना वना नहीं खा पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके किस में आएगा? कायिक अनुभव में आएगा, ठीक। अच्छा, इतने नहीं भैया, भ्रिकुटी टेढ़ी करना। भ्रिकुटी और भौहें दोनों एक ही चीज होती है, तो आप लिख सकते हैं भ्रिकुटी टेढ़ी करना, हाथों का उठाना ना, फिर दौड़ाना, ठीक। तो ये सब चीजें किस में आएंगी? आपके कायिक अनुभव में, ठीक। तो आज एक कायिक अनुभव। अब आपका बचता जो आनंद की चीजें पड़ी हुई हैं, ये भैया आपकी सात्विक अनुभव वाली हैं ना। अभी ये आनंद का विषय है।
सात्विक अनुभाव होता क्या है? तो सात्विक अनुभाव भैया हम बता दे रहे हैं, इसके बाद भेद को देखेंगे अगली वीडियो में। सात्विक अनुभाव, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो हम सात्विक अनुभाव की तरफ चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया, सात्विक अनुभाव। कहते हैं भैया मन के द्वारा प्रकट होने वाले भाव को, मन के द्वारा प्रकट होने वाले भाव को सात्विक अनुभाव कहते हैं। मन के द्वारा प्रकट होने वाले भाव को हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव कहते हैं। अच्छा, ये एक चीज और जानिएगा भैया, सात्विक अनुभाव की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता, ठीक, इसे मानसिक अनुभाव भी कहते हैं, इसे मानसिक अनुभाव भी कहते हैं। इसे मानसिक अनुभाव भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, मानसिक क्रियाओं पर नहीं किया जा सकता। मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी चीज, मानसिक क्रियाएं, या ऐसे लिखिएगा, इनकी कुल संख्या 8 होती है। इनकी कुल संख्या 8 होती है। अब ये 8 संख्या होती क्या है, इसको जानते कैसे, इस चीज को हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही भैया, अगले एपिसोड में आपको बेहतर आनंद आने वाला है, इस चीज को आप जानिएगा। क्योंकि ऐसी क्रिया होती है जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो आपकी एक और इच्छा होगी कि कौन से हमारे अंदर ऐसी क्रियाएं जिस पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।